मैं सुदेश कुमार फ्रॉम महेशपुरा जम्मू लोकेलिटी से आपकी नोटिस में ये लाना चाहता हूं कि ये जो पीडीडी ने मीटर लगा रखे हैं सभी एक एक जगह पे 8-8 10-10 मीटर इकट्ठे हैं और जब विंटर सीजन आता है तो लोड बढ़ जाता है क्योंकि लोगों ने एसी लगा रखे हैं तो और बिजली का लोड है कहीं तो अपना बिजली पे मीटर लगाए चाहे कुछ भी लोड तो बढ़ता है तो जैसे लोड बढ़ता है स्पार्क होती है और आग लगती है। यहीं पे 4-6 महीने पहले आग लगी और ये इतना एटमॉस्फेयर खराब हो गया सारी वायरें जो जल चुकी ये मीटर नहीं लगे वायर नहीं लगी। तो मैं पीडीडी की नोटिस में ये लाना चाहता हूं कि ये जो है आप एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं मीटर एक ही जगह इंस्टॉलेशन एक ही जगह जमघट बना हुआ इधर देखो पारे उधर देखो वायरें सभी जगह ये जाल बिछा हुआ है तो ये एक तो डेंजरस सिचुएशन डेवलप होती है। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये हर घर का अलग अलग मीटर लगाओ हर घर के बाहर मीटर लगाओ लेकिन एक ही जगह सारे मीटर आप इकट्ठे कर देते हैं तो इंस्टॉलेशन का जो जमघट है आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। यहां पे जब आग लगी तो यहां पे कोई फायर ब्रिगेड आ गई फायर ब्रिगेड बाहर रहे रोड पे वो बोलते हैं हम अंदर कैसे जाएं अंदर आने के लिए पाइप भी नहीं और इधर जो है सिचुएशन इतनी खतरनाक हो गई कि ना कोई फायर ब्रिगेड वाला आया ना कोई सिचुएशन कंट्रोल करने आया। मैं उस दिन यहाँ इसी छत के ऊपर जा और वहां से पानी की टंकी से पानी डाला पानी डालने के बाद ये शटर डाउन हो गया ऑटोमेटिकली पीछे से शटर डाउन हुआ और 3 फेज जहां पे शटर डाउन हुआ तो हमारी लाइट कट ऑफ हुई और उसके बाद कंट्रोल हुई लाइट की। आज ये मैं इसलिए आया हूं कि मेरे सामने एक पोल है वहां पे 10 मीटर है और जो वहां पे रेजिडेंट है वो आगे गैलरी एक्सटेंड करके पोल की जो वायर है उसके नीचे दीवार दे रहा है। तो ये हालत है कि हम एक एक इंच की जगह की देख रेख नहीं करते परवाह नहीं करते तो आ जाकर रिस्क किसके ऊपर है लोगों के ऊपर लोगों की लाइफ पे रिस्क है। तो मेरी पीडीडी डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि जहां जहां ये पोल है उनके साथ ये देखो ये टच हो रही है तो इसमें कोई भी पोल शॉर्ट होगा तो डेंजरस सिचुएशन डेवलप होती है आग लगे तो ये सारी डेंजरस ये मैं अनुरोध कर रहा हूं डिपार्टमेंट से पीडीडी से और डीसी साहब से कि ये इलाके अपने जो है आप बोलते हैं स्मार्ट सिटी ये डेंजरस सिटी है। स्मार्ट सिटी कहां इन नालियों का देखो इधर में इनसे पूछो कि कभी कोई आता कचरा निकालने नालियां पूरी भरी हुई हैं म्यूनिसिपैलिटी कोई नहीं देखती है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट शांत है खाली चार्जेस ले रहे हैं पैसा ले रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मेरा अनुरोध है कि ये सारा सिस्टम जो है इसको आप स्मार्ट सिटी है तो सिस्टम भी स्मार्ट करो। जय हिंद। इन्होंने ये मुद्दा बताया बिजली का ये वाकई में एक बहुत जो संवेदनशील मुद्दा है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हर वार्ड में इंस्टॉल किए हैं मीटर स्मार्ट मीटर तो हो गए लेकिन इन्होंने एक क्राइटेरिया नहीं इसका गवर्नमेंट ने बनाया दिहाड़ीदार बंदा जो है जो दिहाड़ी लगाता है सुबह 500 रुपया शाम तक कमाता है क्या वो इतने बिल दे सकता है नहीं दे सकता। ये स्मार्ट मीटर जो है एक जहर की तरह बन गया है समाज के लिए। अगर स्मार्ट मीटर आपने लगाया है कश्मीर में भी लगाओ वहां तो आज तक आपसे इंस्टॉल हुए नहीं जम्मू में आपने जगह जगह लगा दिए हैं और अपनी मर्जी से बिल आ रहे हैं। हमारी लाइट उस वक्त कट जाती है जब ये चाहे अपने स्टेशन से ही लाइट काट देते हैं किसी को कोई इंटीमेशन नहीं देते कि आपका बिल इतना हो गया है। पहले लाइनमैन आता था मीटर रीडर आता था बिल लेके आता था कि आपका बिल है भर दो इसको 1-2 दिन का टाइम भी देता था। आज गरीब बंदे की लाइट उसके घर में बैठे बैठे कटती है चाहे उसके बच्चे छोटे हो लेकिन बुरी हालत है इस कंपनी की। एक तरह से जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी की है और गरीबों के ऊपर जो है एक अत्याचार जो स्टार्ट कर दिया है। आप कभी भी सुबह के वक्त यहाँ पे आइए कि कोई भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आदमी है हमारे मोहल्ले में सफाई करने नहीं आता बिल्कुल भी यहाँ पे झाड़ू नहीं होता नालियों की सफाई नहीं। अभी आप खड़े हैं यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गई आपको भी खुद ही लोग बेचारे मैंने करते हैं लोकल बंदा हमने यहाँ पे हायर किया है जिसको महीने के 50-100 रुपए देते हैं काकू नाम है उसको देते हैं गली वाले पैसे वो लिफाफे में कूड़ा डाल के ले जाता है। लेकिन कोई भी म्युनिसिपैलिटी का बंदा हमने आज तक नहीं देखा जो हमारे यहाँ पे आए वहां पे मेन रोड पे इनकी कचरे की गाड़ी आती है और आवाज लगाते हैं कोई निकल जाए तो निकल जाए कूड़ा दे दे तो दे दे लेकिन ये खुद कभी नहीं आते। हालांकि हम अपनी पूरी फीस बिजली का बिल म्युनिसिपैलिटी की हर महीने की स्लिप पानी का बिल हम टाइम पे देते हैं। हालांकि हमारी
हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि हम इतने पैसे दे सके, फिर भी हम गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू जो है दे रहे हैं। कहां जा रहा है वो रेवेन्यू? अगर हमारी गली, हमारा मोहल्ला साफ नहीं है तो हम किस तरह से इस गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करें? जल्दी से जल्दी पूरा मोहल्ला पूरा जम्मू शहर आपने देखा होगा, ड्रेनेज सिस्टम वहां पे अच्छा है, पानी का टाइम है, सुबह पानी आने का, शाम को पानी आने का। लेकिन महेशपुरा मोहल्ला एक ऐसा है जहां पे कोई टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि अगर हमारे लोग टाइम से आपको सारा अपना टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर हमारे मोहल्ले की इतनी अनदेखी क्यों है? अगर कल इस खंबे को हाथ लगा के, लोहे के खंबे हैं, हाथ लगा के या मीटर से आग लग के मर जाता है कोई, तो इसका जिम्मेदार जो है वो सरकार होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, पीडीडी होगी। तो इस बात पे जल्दी जल्दी संज्ञान लिया जाए और तुरंत इसका एक्शन लिया जाए। एक मिनट है कि हम प्रीपेड बिल ले रहे हैं। प्रीपेड हमारा कनेक्शन तब चलेगा जब हम पहले प्रीपेड उनको देंगे, उसके बाद कनेक्शन चलेगा। तो ये अभी करने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ये करने जा रहा है कि आप पहले चार्ज करोगे तो उसके बाद आपकी कनेक्शन चलेगा। तो ये अभी करने जा रहे हैं, मैंने पेपर में पढ़ा परसों कि ये प्रीपेड बिल आपको बिजली के देने हैं। पहले चार्ज करो, जैसे मोबाइल चार्ज होता है, पहले चार्ज करो, पेमेंट करो, तो उसके बाद आपका कनेक्शन चलेगा। तो हम उसको भी अपोज कर रहे हैं। ये मतलब ये ऐसे कोई मोबाइल थोड़ी हमारा, ये बिजली जब आपने काट दी, आप हमसे पैसे ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने 300 रुपया कराया था पानी का, जो आज 3000 रुपया ले रही है गवर्नमेंट। ये बीजेपी 3000 रुपया ले रही है। और एक अपील है हमारे माननीय एलजी साहब से, हमारे चीफ मिनिस्टर से। जैसे अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा बारिश हुई, 15 दिन 1 महीने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, ब्लैकआउट में किसी ने कोई काम नहीं किया, सब लोग घर में बैठे रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 6-6 महीने का जो बिजली का बिल है, जैसे आपने किसानों का अभी माफ किया है, किसान क्रेडिट कार्ड माफ किए हैं, 5-5 लाख के लोन जो माफ किए हैं, उसी तरीके से पूरे जम्मू शहर के लोगों का जो बिजली का बिल है, इस ब्लैकआउट के दौरान और ये बारिश के दौरान जितना भी बिल आया, ये टोटल माफ किया जाए। गवर्नमेंट को लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इस बिल की जो है 3 महीने के बिल की माफी देनी चाहिए।